नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजा मर्डर केस। शादी से पहले रेस्टोरेंट में मिले थे आरोपी सोनम से राज विशाल की मुलाकात का दावा। रेस्टोरेंट मालिक बोला तारीख याद नहीं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में नई बात सामने आई है। सोनम ने शादी से करीब 1 महीने पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आरोपी सोनम, राज और विशाल की अप्रैल में ही मुलाकात हो चुकी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंदौर के TCS चौराहे के पीछे स्थित अवंती रेस्टोरेंट के मालिक नरेंद्र निमोनकर ने पूछताछ में ये जानकारी दी है। निमोनकर ने बताया कि सोनम, राज और विशाल अप्रैल में उनके रेस्टोरेंट में 1-2 बार आए थे। उनकी क्या बातचीत हुई ये उन्हें नहीं पता, तारीख भी याद नहीं है। रेस्टोरेंट की CCTV में भी रिकॉर्डिंग 10 दिन से ज्यादा नहीं रखते। राज और सोनम के प्रेम संबंध थे। सोनम की सगाई राजा से फरवरी में हुई थी। शादी 11 मई को हुई थी। शादी के लगभग 15 दिन पहले ही राज और सोनम ने मिलकर ये तय कर लिया था कि राजा को रास्ते से हटाकर वे फिर शादी कर लेंगे। राजा हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय की SIT मंगलवार को इंदौर आई। यहां वे देवास नाका स्थित उस फ्लैट में पहुंची जहां सोनम 30 मई से 8 जून तक रुकी थी। फ्लैट को किराए पर देने वाले शिलोम जेम्स ने बताया कि आज फ्लैट की तलाशी ली गई है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बताया कि सर्चिंग के दौरान बड़ा भाई सचिन भी मौजूद था, लेकिन उन्हें फ्लैट के बाहर ही रोक दिया गया। मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच के करीब 6 सदस्य जांच में शामिल थे। सभी ने फ्लैट की सर्चिंग की। इस दौरान वहां से कुछ बरामद हुआ या नहीं हमें नहीं बताया है। राजा के भाई विपिन ने बताया कि शिलोंग पुलिस उनके घर आई थी। सामान्य पूछताछ उस दौरान मेरा भाई सचिन और मां साथ ही बैठे थे। पुलिस ने सोनम, राजा की शादी के बारे में पूछताछ की। वो शादी के बाद यहाँ 4 दिन रुकी थी। उस समय का व्यवहार कैसा था। इससे पहले मंगलवार सुबह शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची। सोहरा के वेई सावडोंग फॉल्स पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पूर्वी खासी हिल्स SP विवेक CM ने बताया कि सोनम ने राजा पर हमला करने का इशारा किया था। इशारा मिलते ही विशाल उर्फ विक्की ने दोनों हाथों से वार कर दिया। राजा के सिर से खून बहने लगा। SP ने बताया कि घटना के वक्त सोनम सामने थी, राजा उसके पीछे था। विशाल राजा की दाईं तरफ था और आकाश उसके बाईं तरफ था। आनंद भी राजा की बाईं तरफ था। इसी समय विशाल ने राजा के सिर पर वार किया। राजा को मारा गया और खून निकलने लगा तो सोनम वहां से दूर चली गई और कहा फिनिश द जॉब। ये सुनते ही आनंद और आकाश ने वार किए। तीनों आरोपी ने शव को नीचे फेंक दिया। पूर्वी खासी हिल्स SP ने बताया कि राजा के सिर पर 3 वार किए गए। पहला विशाल ने, दूसरा आनंद ने और आखिरी वार आकाश ने किया। हालांकि आकाश का वार बहुत तेज नहीं था। राजा की मौत तो शुरू के 2 वार में ही हो चुकी थी। हत्या में प्रयुक्त एक और चाकू अभी बरामद किया जाना है। SP ने कहा। आरोपी ने फिर से बताया कि उन्होंने चाकू कैसे फेंका। STRF दूसरा हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है। सोनम उम्र 25 वर्ष और राजा उम्र 29 वर्ष की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी और वे 21 मई को हनीमून के लिए असम के गुवाहाटी से होते हुए मेघालय पहुंचे थे। वे दोनों 23 मई को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में नोंगरियाट गांव के एक होम स्टे से चेकआउट करने के कुछ घंटों बाद ही लापता हो गए थे। राजा का छत विछत शव 2 जून को वेई साडोंग फॉल्स के पास एक घाटी में मिला था। सोनम 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।